और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात अब मौसम की करते हैं, क्योंकि लगातार ठंड का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी का दौर है और मध्य प्रदेश में अब टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ रही है। ग्वालियर भोपाल में भी सर्दी का असर है। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टेम्परेचर गिरने के अब और भी ज्यादा आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड का दौर जारी है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा टेम्परेचर गिरने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सर्द हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। इधर कोहरे की वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, तो वहीं विनोद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मौसम का हाल हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं अंकित का रुख करती हूँ। अंकित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिला है, हालांकि मिला जुला असर अब शुरू हो गया है ठंड का। एकदम से तेज धूप, थोड़ा सामान्य मौसम भी पड़ जाता है, लेकिन कई बार टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है भोपाल की? राजधानी भोपाल की बात कहें तो कल जैसे मकर संक्रांति जो है पूरे देश में मनाई, तो राजधानी भोपाल में भी जो कड़ाके की ठंड पड़ा करती थी, तो कल तो हालांकि ठंड देखने को नहीं मिली, लेकिन आज जो है मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ है। हम यदि कोहरे की बात करें तो आज राजधानी भोपाल जो है कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था सुबह, लेकिन जैसे सूर्य नारायण भोपाल की बात कहें तो कल जैसे मकर संक्रांति जो है पूरे देश ने मनाई, तो राजधानी भोपाल में भी जो कड़ाके की ठंड पड़ा करती थी, तो कल तो हालांकि ठंड देखने को नहीं मिली, लेकिन आज जो है मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ है। हम यदि कोहरे की बात करें तो आज राजधानी भोपाल जो है कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था सुबह, लेकिन जैसे सूर्य नारायण भगवान उदय हुए उसके बाद कोहरा हल्का हल्का छटने लगा। लगातार यदि ठंड की बात कहें तो कभी सर्द और कभी गर्म ऐसा माहौल राजधानी भोपाल में बना हुआ है। लगातार टेम्परेचर में गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन जो सूर्य नारायण भगवान की तपिश है वो कहीं ना कहीं शीत लहरों के प्रकोप को कम करती नजर आ रही है। हालांकि सुबह और शाम जो है राजधानी वासियों को कड़ाके की ठंड महसूस होती है, उसके बाद दोपहर में हल्का थोड़ा सा राहत मिलता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शीत लहर का प्रकोप, जो उत्तरी दिशाओं से हवाएं आ रही हैं उनका प्रकोप लगातार पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, उसी में राजधानी भोपाल भी शामिल है। तो राजधानी भोपाल में भी कहीं ना कहीं ठंड का जोर देखा जा रहा है। यदि कल्याणपुर की बात करें, शहडोल की बात करें, तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं होशंगाबाद कल लोग नहाने गए थे, मकर संक्रांति के दिन स्नान करने गए थे, तो वहाँ पे भी ठंड जो है ज़्यादा पड़ रही थी। लगातार देखिए जो तालाब किनारे और जो खुले एरिए हैं वहाँ पर कोहरा जो है सुबह 10 बजे तक देखा जाता है। हालांकि जैसे जैसे सूर्य नारायण भगवान ऊंचाई पर जाते हैं, आसमान पर जाते हैं, तो लगातार कोहरों में जो है गिरावट दर्ज की जाती है, क्योंकि लगातार कोहरा जो है छटने लगता है। कह सकते हैं कि कोहरा छटने से थोड़ी राहत तो मिली है, क्योंकि मुश्किल कोहरे ने भी बढ़ा दी थी। एक तरफ ठंड और कोहरे की वजह से लोग दुगनी मार इस मौसम की झेल रहे थे। अंकित, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज क्या मौसम बना हुआ है ग्वालियर में? हाँ, देखिए ग्वालियर अंचल की बात करते हैं तो आज सुबह लगभग 9 बजे तक तो हल्का कोहरा रहा है और अभी भी हम्म। कोहरा है कहीं-कहीं पर, लेकिन जिस तरीके से धूप लगातार खिल रही है पिछले 4 दिनों से, उससे लोगों को कड़ाके की ठंड से सुबह और शाम की राहत मिली है। न्यूनतम तापमान अभी भी 7.4 है, यानी 10 से नीचे ही चल रहा है और अधिकतम तापमान ज़रूर बढ़ गया है। बीच में जो 2 दिन के लिए 10 डिग्री के आसपास आ गया था, वो 24 से ऊपर पहुँच गया है। तो दिन तो लोगों के लिए गर्माहट वाला रहा है और दिन में लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी आने वाले 2 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ये दौर अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लगभग हफ्ते या 10 दिन बाद देखिए सर्दी का एक दौर देखने को मिल सकता है। सामान्य तौर पे जनवरी के आखिरी में सर्दी रिटर्न होती है ग्वालियर चंबल अंचल में। उस समय 2-4 दिन लोगों को फिर से कड़ाके की ठंड या बादल छाए या बारिश की वजह से थोड़ा-सा मुश्किल होती है। बाकी फिर तो देखिए जो मौसम है वो सामान्य तौर पे जनवरी के बाद तो खत्म हो जाता है सर्दी का और फरवरी में लोगों को राहत मिल जाती है। फिलहाल तो देखिए आज धूप खिली हुई है और लोगों को दिन सुहाना लग रहा है, सुबह-शाम की ठंड बिल्कुल यहाँ विनोद, बनी हुई यानी है। कि हम ये कह सकते हैं कि अब हम इस मौसम के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए ये मकर संक्रांति के बाद तो वैसे भी देखिए सूर्य की दिशा उत्तरायण हो जाती है और तो उत्तरायण होती है तो धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगता है और जो न्यूनतम तापमान है वो भी अब 7 दशमलव के ऊपर ही देखने को मिलेगा। 1-2 दिन बीच में जब रिटर्न होगी तो थोड़ा-सा डाउन होने की संभावना जताई जाती है। हुँ। लेकिन बाद में जिस तरीके से जैसे-जैसे सूर्य आगे बढ़ता है अपनी दिशा की तरफ तो गर्माहट मौसम में आने लगती है और जो कड़ाके की सर्दी है, वो हुँ। पूरे 24 घंटे की ना रहते हुए केवल सुबह-शाम की रह जाती है। हुँ। बिल्कुल, बने रहिएगा आप विनोद हमारे साथ। मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से संभावना भी अब ये जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा टेम्परेचर गिरे? बिल्कुल, यदि हम बात कहें तापमान की तो लगातार तापमान में गिरावट हो सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है जैसे ही जनवरी माह अंतिम पड़ाव में जाएगा यानी कि जनवरी माह खत्म होने के आखिरी हफ्ते की हम बात कहें या शुरुआती फरवरी माह की बात कहें तो लगातार जो ठंड का एक बार प्रकोप है वो बढ़ सकता है। लगातार मौसम विभाग ऐसा अनुमान लगा रहा है जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद जी बता रहे हैं कि जब जैसे ही सूर्य नारायण भगवान अपनी दिशा बदलते तो हल्की सी तपिश जो है देकर जाते हैं और सुबह शाम की ठंड रह जाती है। लेकिन ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है क्योंकि कल मकर संक्रांति का दिन निकला है, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की दिशा बदली तो कहीं ना कहीं ये ठंड का प्रकोप जनवरी माह जाते जाते फिर से एक बार जो है प्रदेशवासियों को मिल सकता है। जो कड़ाके की ठंड अभी नवंबर माह में देखी थी, दिसंबर माह के शुरुआती दौर में, तो हो सकता है कि ऐसा ही दौर जो है राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिले क्योंकि लगातार हम देखते थे कि ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर या होशंगाबाद या शहडोल या कल्याणपुर की बात करें तो तमाम जगह जो है जनवरी माह जाते जाते कड़ाके की ठंड देकर जाता है। इस बार अब देखने वाली बात हुई क्योंकि मौसम विभाग ने कई शहरों में कोल्ड डे घोषित किया, उसके बाद जो है जनवरी का जो आखिरी सप्ताह है वो भी कड़ाके की ठंड का गुजर सकता है। जी बिल्कुल, और अंकित, आप मौसम पर लगातार नज़र बनाए रखिएगा। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। विनोद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।